तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नारुतो का प्लान कामयाब हो जाता है और जाबुजा का वाटर प्रेजेंट टूट जाता है, जिसकी वजह से ककाशी आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद ककाशी और जाबुजा में घमासान लड़ाई होती है, पर अचानक से एक ट्रैकर निंजा आकर जाबुजा को मार देता है और उसकी लाश को उठाकर ले जाता है। फिर ककाशी और बाकी सब ताजुना के घर की ओर निकल पड़ते हैं, पर तभी चलते चलते ककाशी बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ककाशी किसी के घर में लेटा हुआ होता है और अपने मन में कहता है, लगता है मैंने शारिंगन का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर लिया। और फिर एक औरत उसके पास आकर कहती है, ओह तो आप उठ गए, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो ककाशी कहता है, पहले से बेहतर, पर मुझे पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। फिर वो औरत कहती है, फिर तो आपको अभी आराम करना चाहिए। और फिर ककाशी वापस लेट जाता है और वहाँ पर नारुतो और बाकी सब भी आ जाते हैं और साकुरा ककाशी के पास बैठकर कहती है, ककाशी सेंसे, आपका शारिंगन है तो बहुत कमाल का, पर अगर इससे आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है तो आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर ताजुना कहता है, लेकिन इसने जाबुजा को तो हरा ही दिया, इसका मतलब है कि हम कुछ देर के लिए सुरक्षित रहेंगे। और फिर साकुरा कहती है, पर वो मास्क वाला लड़का कौन था? तो काकाशी कहते हैं, वो हिडन मिस्ट विलेज की ट्रैकर यूनिट का एक निंजा था, वो मास्क सिर्फ एलिट शिनोबी ही पहनते हैं। तो साकुरा पूछती है, पर वो लोग करते क्या हैं? तो ककाशी कहते हैं, वो आनबू ब्लैक ऑप्स होते हैं, जिन्हें इन्फर्नल स्क्वाड्स भी कहा जाता है। उनका काम होता है अपने देश के गद्दार निंजा को मारना और उसकी नाश को ख़त्म करना, क्योंकि एक निंजा के शरीर में विलेज के बहुत से सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि jutsu, चाकरा और भी बहुत कुछ। और अगर ये सीक्रेट किन्हीं गलत हाथों में चले जाएं तो इनका इस्तेमाल विलेज के खिलाफ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी दुश्मन के हाथों अगर मैं मारा जाता हूँ तो वो मेरे शारिंगन की जांच करने की कोशिश करेगा, और उससे भी बुरा ये होगा कि वो मेरे शारिंगन को मेरे ही विलेज के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसलिए आनबू ब्लैक ऑप्स का काम होता है अपने विलेज के सीक्रेट्स को सुरक्षित रखना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो ट्रैकर निंजा जाबुजा के मुंह पर बंधा कपड़ा हटाने ही वाला होता है, पर जाबुजा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस करो, ये मैं खुद कर लूँगा। और फिर वो निंजा कहता है, ओह तो तुम जिंदा हो चुके हो। और फिर जाबुजा उठकर अपने गले से वो नीडल्स निकालते हुए कहता है, तुम बेरहम हो हाकू। तो हाकू कहता है, नहीं जाबुजा, वो तुम हो जो बेरहम हो, अगर तुम ऐसे ही नीडल्स निकालते रहे तो तुम सच में मर जाओगे। फिर जाबुजा कहता है, तुम इस मास्क को कब तक पहने रखोगे, उतारो इसे। और फिर हाकू अपना मास्क उतार देता है और कहता है, अगर मैं नहीं आता तो तुम मर चुके होते। फिर जाबुजा कहता है, मुझे टेम्पोरेरी डेथ स्टेट में पहुंचाना तो ठीक था, पर उसके लिए मेरे गले के प्रेशर पॉइंट्स पर मारने की क्या जरूरत थी? मुझे यकीन है कि तुम्हें ये कर बहुत मजा आया होगा। तो हाकू कहता है, यही एक रास्ता था, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने गर्दन पर मारा, क्योंकि वहाँ मसल बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से मैं प्रेशर पॉइंट्स को आराम से एक्सेस कर पाता हूँ। और फिर जाबुजा खड़े होने की कोशिश करता है, पर हाकू से कहता है, हिलने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी कम से कम 1 हफ्ते के लिए सुन्न रहेगी, पर अगर तुम हमेशा की तरह जिद्दी रहे तो तुम उसे आधे वक्त में भी ठीक हो सकती हो। और फिर जाबुजा कहता है, हाकू तुम मासूम हो, पर उसके साथ ही साथ तुम चालाक भी हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है, और इसलिए तो तुम्हें मैंने अपने साथ रखा हुआ है। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें ककाशी किसी बात को सोचकर परेशान हो रहे होते हैं और नारुतो उनसे कहता है, क्या आप ठीक है ककाशी सेंसे? तो ककाशी कहते हैं, हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ट्रैकर निंजा बॉडी को तुरंत ख़त्म कर देते हैं, पर क्या तुम सबने नोटिस किया कि उस निंजा ने जाबुजा की बॉडी के साथ क्या किया? तो साकुरा कहती है, हाँ, वो उसे लेकर चला गया। तो ककाशी कहते हैं, हाँ, पर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो उसके शरीर को वहीं पे उसी वक्त ख़त्म कर सकता था, पर उसने नहीं किया। और क्या तुमने ध्यान दिया कि उसने कौन सा हथियार इस्तेमाल करे? तो सास्के कहता है, नीडल्स। और फिर ताजुना कहता है, तुम यूं ही फिक्र कर रहे हो, जाबुजा मर चुका है। पर ककाशी कहता है, लेकिन सच तो ये है कि जाबुजा जिंदा है। और ये सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और फिर ककाशी कहता है, हाँ, उसका दिल धड़कना ज़रूर बंद हुआ था, पर शायद उस वक्त वो एक टेम्पोररी स्टेट में था, जो कि ये दिखाने के लिए थी कि वो मर चुका है। वो जाबुजा की बॉडी को ले गया, जबकि वो उससे भी भारी था। और दूसरी बात, उसने सैनबॉर्न का इस्तेमाल किया, यानी नीडल्स का, जो कि ज़्यादा खतरनाक नहीं होते अगर उनको शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर ना मारा जाए। इन बातों से तो यही लगता है कि वो निंजा जाबुजा को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता था। फिर ताजुना कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो?
तो काकाशी कहता है एक निंजा के शक को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी जान ले सकती है। और फिर साकुरा कहती है पर आप तो ठीक से चल भी नहीं सकते, आपके बिना हम उससे कैसे लड़ेंगे। तो काकाशी कहते हैं मैं अभी भी तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। और फिर साकुरा कहती है हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम इतने वक्त में क्या सीख जाएंगे। तो काकाशी कहते हैं साकुरा मैं जाबुजा को इसलिए मार पाया क्योंकि तुम सब ने मेरी मदद की, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो और सबसे ज़्यादा तुम नारुतो। और ये सुनकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है और साकुरा अपने मन में कहती है हाँ नारुतो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट तो हो चुका है। और फिर नारुतो कहता है तो आपको पता चल ही गया सेंसे, अब देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर उनके पीछे से कोई कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो लोग पीछे मुड़ते हैं और वहाँ ताजुना का ग्रैंडसन खड़ा होता है। और फिर ताजुना कहता है इनारी तुम कहाँ चले गए थे। और फिर इनारी ताजुना को गले लगा लेता है और उसकी माँ उससे कहती है इनारी ये कोई तरीका है किसी से बात करने का, यही लोग तुम्हारे दादाजी को सही सलामत घर वापस लाए हैं। और फिर इनारी कहता है मॉम क्या आप देख नहीं सकती, ये लोग गाटो के हाथों मरने वाले हैं। और फिर नारुतो कहता है क्या कहा तुमने, ये गाटो चाहे जो कोई भी हो वो मेरे जैसे असली हीरो के सामने नहीं टिक पाएगा, मैं आगे चल के होकागे बनूंगा। और फिर इनारी कहता है हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, तुम तो बस बेवकूफ़ियों भरी बातें कर रहे हो। और फिर नारुतो गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है पर साकुरा उसे रोक लेती है। और फिर इनारी कहता है अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। और फिर इनारी वहाँ से चला जाता है और ताजुना उसकी तरफ से माफ़ी मांगता है। फिर नारुतो इनारी के कमरे की तरफ जाने लगता है और कहता है वो अपने आप को समझता क्या है, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। और फिर उसे उस कमरे में से रोने की आवाज़ आती है और फिर वो देखता है कि नारी रो रहा होता है और उसके हाथ में किसी की तस्वीर होती है और ये देखकर नारुतो भी उदास हो जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिसमें वो सब ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। और फिर काकाशी कहता है अब हम चाकरा के बारे में जानेंगे। और फिर वो साकुरा को चाकरा के बारे में समझाने को कहता है। और फिर साकुरा कहती है नारुतो मैं इसे आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि तुम भी इसे समझ पाओ। और फिर वो कहती है चाकरा एक तरह की एनर्जी होती है जो एक निंजा जुत्सु करते वक्त इस्तेमाल करता है और वो उसकी ताकत का मेन सोर्स होता है। इसे दो रूप होते हैं, फिजिकल एनर्जी जो कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में मौजूद होती है और एक साथ काम करती है, दूसरी होती है स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से हासिल की जाती है। कोई भी जुत्सु करने के लिए इन दोनों एनर्जी को मिलाकर एक साथ इस्तेमाल करना होता है और हैंड साइंस इन्हें फोकस करने में मदद करते हैं। फिर काकाशी कहते हैं एकदम सही, इरुका सेंसे के पास सच में कुछ कमाल के स्टूडेंट्स हैं। और फिर नारुतो कहता है ये सब पता होने का क्या फ़ायदा है जब आखिर में हमें सिर्फ जुत्सु ही सीखना है। फिर सास्के कहता है आज पहली बार नारुतो सही कह रहा है, हम पहले ही चाक्रा का इस्तेमाल जुत्सु करते समय करते हैं। तो काकाशी कहते हैं नहीं, तुमने सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा समझा है, तुमने अभी तक इसे मास्टर नहीं करा है। भले ही तुम ज़्यादा चक्रा रिलीज करो, अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो बेकार हो जाएगा और इस तरह तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे, तुम्हारे पास चक्रा नहीं बचेगा जिसकी वजह से तुम लड़ नहीं पाओगे। फिर नारुतो कहता है तो हम इसे ठीक कैसे करें। फिर काकाशी कहते हैं तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेन करना होगा कि चक्रा कंट्रोल करना तुम्हारी एक आदत बन जाए और इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। और फिर साकुरा उनसे पूछती है लेकिन हमें करना क्या होगा। और फिर काकाशी सेंसे थोड़ा हंस कर कहते हैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा। और ये सुनकर वो तीनों थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर काकाशी अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं पर एक शर्त है, तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर काकाशी हैंड साइंस बनाकर चक्रा रिलीज करता है और फिर वो पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो सिर्फ अपने पैरों की मदद से पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं। और फिर काकाशी कहता है तुम्हें इसका अंदाज़ा लग गया होगा, अपने चक्रा को पैरों के नीचे फोकस करो और पेड़ पर चढ़ जाओ। फिर साकुरा कहती है ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है पर इसकी मदद से हम जाबुजा को कैसे हराएंगे। तो काकाशी कहता है यही एक लौता रास्ता है, तुम इस ट्रेनिंग में चक्रा को सही मात्रा में और अपने शरीर के किसी भी हिस्से में फोकस करना सीखोगे जो कि एक एडवांस निंजा के लिए भी मुश्किल होता है। और ऊपर से पैरों के नीचे चक्रा फोकस करना सबसे मुश्किल होता है, अगर तुम इसे सीख गए तो तुम किसी भी जुत्सु को सीख पाओगे। फिर काकाशी उनकी तरफ कुछ कुनाई फेंकते हैं और कहते हैं तुम पेड़ पर जहाँ तक भी चढ़ सको वहाँ पर कुनाई से एक निशान लगा दो और अगली बार उस निशान से ऊपर जाने की कोशिश करो। तो क्या
अब तुम लोग तैयार हो। और फिर वो तीनों अपने पैरों के नीचे चक्रा फोकस करते हैं और फिर पेड़ों की तरफ भागते हैं। पर नारुतो तुरंत ही गिर जाता है और सास्के उससे थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाता है और फिर वो नीचे आकर अपने मन में कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। हमें अपना बैलेंस परफेक्ट रखना होगा। अगर हम चक्रा पर ज़्यादा जोर देंगे तो पेड़ पर जोर पड़ेगा और वो खुद ही हमें पीछे धकेल देगा। पर अगर हमारा चक्रा कमज़ोर होगा तो पेड़ पर हमारी पकड़ मजबूत नहीं होगी और हम नीचे गिर जाएंगे, जैसे कि अभी नारुतो के साथ हुआ। फिर ककाशी सेंसेई अपने मन में कहते हैं, मुझे इन दोनों से यही उम्मीद थी। और तभी उन्हें साकुरा की आवाज़ आती है और वो तीनों देखते हैं कि साकुरा तो काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। और फिर ककाशी कहते हैं, ओह, लगता है हमारी स्क्वाड की फीमेल मेंबर चक्रा कंट्रोल करने में काफ़ी एडवांस हैं। ना सिर्फ वो चक्रा को समझती है बल्कि वो उसे कंट्रोल भी कर सकती है। जहाँ तक मुझे याद है हमारी टीम में किसी को होकागे बनना था, पर लगता है कि साकुरा के रहते वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। और बात रही उचिहा क्लैन की, तो लगता है कि अब उनमें वो बात नहीं रही। और फिर साकुरा उन्हें चुप होने के लिए कहती है और अपने मन में कहती है, अब सास्के मुझसे नफरत करेगा। और फिर ककाशी सेंसेई अपने मन में कहते हैं, लगता है अब ये दोनों मोटिवेटेड हो चुके होंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गाटो जाबुजा को ताने मार रहा होता है और फिर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, पर हाकू उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। और फिर वो उसका हाथ जोर से दबाने लगता है और फिर गाटो के बॉडीगार्ड्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो हाकू की तेजी देखकर चौंक जाते हैं। और फिर हाकू कहता है, मुझे मजबूर मत करो, मैं अभी बहुत बुरे मूड में हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों ट्रेनिंग करने के बाद थक चुके होते हैं और साकुरा नारुतो को देखकर अपने मन में कहती है, नारुतो ने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं करी है, देखना अब वो हार मान जाएगा। पर नारुतो उसके पास आकर कहता है, साकुरा तुम तो इसमें माहिर हो, क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस दे सकती हो, पर प्लीज़ सास्के को मत बताना। फिर ककाशी सेंसेई अपने मन में कहते हैं, नारुतो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, अब से वो ताकतवर होता जाएगा, उसके पास सास्के से कई ज़्यादा चक्रा है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज़्यादा। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।